जैसा स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है कि व्हाट डू नो अबाउट द विजुअल, व्हाट डू यू नो अबाउट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल द 1857 रिवोल्ट, यानी चित्रों से 1857 के विद्रोह में क्या जानकारी मिलती है। तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है ये। एज वी ऑल नो, द न्यूज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस ए लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड मेंटल कंडीशन। हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों में छपे समाचार जन सामान्य की कल्पना, इमेजिनेशन एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द मासेज, जन सामान्य की कल्पना और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो घटना हमारे दिमाग के बारे में, मतलब कि हमारी सोच को बदल देती है और हम उसके बारे में, उस घटना के बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। दे प्ले वाइटल रोल इन असर्टिंग ऑफ द थिंकिंग ऑफ पीपल रिगार्डिंग द इवेंट्स, और उनकी घटनाओं के विषय में लोगों की सोच के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। द वायलेंस इन्फ्लिक्टेड ऑन इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग द रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान अंग्रेज महिलाओं और बच्चों के साथ हुई घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया कि ब्रिटेन स्टार्टेड कॉमन पीपल ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड डिमांडिंग देयर गवर्नमेंट टू रेक ए वेजिनेस अपॉन द इंडियंस, कि ब्रिटेन की आम जनता भी भारतीय विद्रोहियों के बिल्कुल सख्त खिलाफ हो गई थी और अपनी गवर्नमेंट से अपील करने लग गई थी कि वो विद्रोहियों को सबक सिखाए, यानी भारतीय विद्रोहियों से प्रतिशोध ले और उन्हें सबक सिखाए। The English people started asking their government that it should be ensured that the protection of the honor and dignity of innocent English women and provide security to help children. अंग्रेज अपनी सरकार से मांग करने लग गए थे कि वो निर्दोष महिलाएं और असहाय बच्चों की भावनाओं का सम्मान करे, उनको सुरक्षा प्रदान करें। The artist painted these sentiments of pain and trauma through their visual representation. कलाकारों ने इस प्रकार की भावनाओं का चित्रण सदमे, पेन दर्द और सदमा यानी पीड़ा का भाव दर्शा करके ऐसे चित्रों का विवरण दिया है। It is worth mentioning that Joseph Noel Paton did a painting entitled In Memoriam 2 years after the revolt of 1857. उल्लेखनीय है कि 1857 के विद्रोह के 2 साल के बाद जोसेफ नोएल पेटन ने एक चित्र बनाया, इन मेमोरियम। इन दिस पेंटिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंटर वाज टू गिव एक्सप्रेशन टू द हेल्पनेस ऑफ इंग्लिश। इस चित्र के निर्माण में चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य था विद्रोह की अवधि में अंग्रेजों और विशेष रूप से अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की असहायता को प्रकट करना कि जो वो उन सैनिकों के जो महिलाएं थी या उनके बच्चे थे वो एक हॉरिबल कंडीशन में पाए गए थे। ये इमेजिन कर रहा है वो चित्रकार, दिखाया भी है उसने। ये चित्र आप देख सकते हो, इन मेमोरियम। इसमें महिलाएं और जो बच्चे हैं ये डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद किसी आशंका से ग्रस्त हैं कि शायद इनकी भी मौत हो सकती है। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन सर्कल। इस प्रकार के इस चित्र में इन महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में कैद हुआ दिखाया गया है। The expression of their faces suggest as if they are waiting for horrible event of occur, कि आशंका की घटना से उनके फेस के एक्सप्रेशन है वो दिखाई दे रहे हैं। It appears as if they are waiting helplessly for humiliation, violence and death, कि इस चित्र में अंग्रेज महिलाओं को एक घेरे में एक दूसरे से लिपटा हुआ चित्रित किया गया है और उन्हें पूर्ण रूप से असहाय और मासूम दिखाया गया है।
उनके चेहरे के भावों से लगता है कि वो किसी भयानक घड़ी की आशंका में हैं। जैसे लगता है कि पूरी तरह उनकी आशा समाप्त हो चुकी है और वो हिंसा, अपमान और मौत की शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं। द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट मूव द स्पेक्ट्रस। चित्र को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि इसमें भयंकर हिंसा का चित्रण नहीं किया गया है। द बॉयल अप विद एंगर एंड फरी एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ए रिवेंज। दूसरी तरफ केवल संकेत दिया है कि वे गुस्से और बेचैनी के भावों से उबलने लगते हैं। एंड ब्रूटली ऑफ द रिबल्स दाउ दे हैव नॉट बीन शॉन इन द पिक्चर। इस प्रकार के चित्र में विद्रोहियों को नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य विद्रोहियों को दिखाना नहीं रहा है, विद्रोहियों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटियों को दिखाना रहा है कि किस प्रकार ये इंग्लिश वुमेन और बच्चे डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार एक चित्र और दिखाया गया है मिस व्हीलर का। मिस व्हीलर इसमें एक ब्रेवरी महिला के रूप में चित्रित की गई है कि वो अपने आप को कैसे विद्रोहियों के बीच फंसा हुआ होने के बावजूद भी उनका वीरतापूर्वक सामना कर रही है और विद्रोहियों को वो कुचल रही है। इसी प्रकार एक लास्ट चित्र पे आते हैं हम, यानी कि इमेजिन ऑफ नेशनलिस्टिक इमेज, कि विद्रोह के बारे में जो राष्ट्रवादी छवियां थी वो कैसे उभर के सामने आई। It should be remembered that the revolt of 1857 proved to be a source of inspiration for Indian national movement during the 20th century. हमें याद रखना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह था वो 20वीं शताब्दी के आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा। In order to separate the nationalistic feeling, it was represented as the first war of Indian independence in which all communities of the country participated untidily against the British rule. कि राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार के लिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी भारत के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। Beside the writing of history, art and literature also contributed remarkable by immortalize the sacred memory of struggle of 1857. कला और साहित्य ने भी 1857 के विद्रोह को बहुत उभार दिया था, जैसे कि the leaders of revolt were presented as hero taking the country towards the battlefield. विद्रोह के नेताओं को देश को एक युद्ध के रूप में प्रस्तुत करने वाले के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। उन्हें जन सामान्य की दमनकारी औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की प्रेरणा देने वाले नायकों के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण दिया है इसमें, दी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी वाज डिपिक्टेड एज ए ब्रेवरी इनकारनेट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया है। Many poems were composed narrating the bravery of Lakshmibai, who holding a sword in one hand and the rein of horse in other fought for the independence for his motherland. जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक हाथ में घोड़े की लगाम, दूसरे हाथ में तलवार पकड़े अपने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। She was depicted as such a brave woman who chasing her enemy and killing the British soldiers. उसे एक ऐसी वीरांगना के रूप में चित्रित किया गया है जो शत्रुओं का लगातार पीछा करती है और ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए लगातार आगे बढ़ती जाती है। द लाइन ऑफ पोइम कंपोज बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वाइल सिंगिंग द ब्रेवरी ऑफ लक्ष्मीबाई बिगन टू रिसाउंड एवरी हाउस।
और हर घर में ये लाइनें उनकी वीरता को देख करके गाई जाने लगी थी। तो इससे एक राष्ट्रवादी छवि भी देश के लोगों में उभर करके सामने आई थी। Thus, it can be concluded that the revolt of 1857 proved a glorious landmark in the history of India. अतः निष्कर्ष रूप में यह कहना उचित होगा कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ। दाउ इट फेल्ड, चाहे ये असफल हो गया हो, इट टॉट द लेसन ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडियंस, लेकिन इसने भारतीयों को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया। It was needed to first great struggle of Indian masses for free themselves from the clutch of British imperialism. निसंदेह यह साम्राज्यवाद से मुक्त होने की एक प्रेरणा देकर गया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार का निर्माण किया और इसने भारतीयों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी और जिसने विदेशी शासन के प्रतिरोध की एक उल्लेखनीय इंस्पायर्ड द कॉमन मैन टू स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, विदेशी शासन के प्रतिरोध की उल्लेखनीय परंपराएं स्थापित की और जन सामान्य को देश की स्वाधीनता के लिए प्रेरित